हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज की वीडियो काफ़ी अलग है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। ये वीडियो है एलिसा लैम मर्डर केस के बारे में या सुसाइड केस, मुझे नहीं पता। एलिसा लैम की मौत सिसिल होटल में बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन रिजल्ट जीरो। किसी को कुछ पता नहीं चला। सबने अपने अपने हिसाब से थीसिस की और सबने अपने अपने हिसाब से व्यू बताया, बट किसी की भी व्यूज सेटिस्फाइंग नहीं हुई। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना घटी थी सिसेल होटल में, जो कि लॉस एंजलिस में है। सिसेल होटल अपने टाइम का एक जाना माना होटल था, लेकिन वक्त के साथ वो होटल और उसके रूम पुराने होते गए और सिसेल होटल और भी ज़्यादा अजीब होता चला गया। लेकिन 26 जनवरी 2013 में घटी एक घटना ने इस होटल को और भी ज़्यादा चर्चे में आने के लिए मजबूर कर दिया। 26 जनवरी 2013 को एक कैनेडियन टूरिस्ट एलिसा लैम ने इस होटल में चेक इन किया था। जब आखिरी बार एलिसा को इस होटल में देखा गया था, उसके 18 दिन बाद एलिसा लैम की डेड बॉडी सिसेल होटल के वाटर टैंक में मिली, और वो भी बिना कपड़ों के। उसके कपड़े टैंक के नीचे थे और उसकी बॉडी पानी से भरे हुए टैंक में थी। उसकी बॉडी का होटल वालों को तब पता चला जब वहाँ पर आए हुए कुछ गेस्ट ने सिसेल होटल के स्टाफ को कंप्लेन की, और उनकी कंप्लेन काफ़ी अजीब थी। उन्होंने ये कंप्लेन किया कि पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम था और जितना भी पानी आ रहा था उसका रंग काले रंग का था, और पानी बहुत ही अजीब सा टेस्ट कर रहा था और उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। जब एक से ज़्यादा गेस्ट ने स्टाफ को कंप्लेन किया तो स्टाफ वालों ने होटल के टैंक को चेक किया, जिसमें एलिसा लैम की बॉडी मिली। एलिसा लैम की बॉडी मिलते ही पूरे होटल में हड़कंप मच गया। बॉडी मिलते ही होटल के स्टाफ में से किसी एक ने तुरंत LAPD यानी लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, और वो लोग तुरंत सिसेल होटल में पहुंच गए। उनके साथ कई फोरेंसिक के भी लोग आए थे, जिन्होंने वहां के एक एक जगह की जांच की। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने जब स्टाफ के लोगों से पूछताछ की तो उनको ये पता चला कि शुरुआत में एलिसा अपने दोस्तों के साथ ही रूम शेयर कर रही थी और उनके साथ ही रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब हरकतों की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपने रूम को बदल दिया और उसके बाद वो अकेले रहने लगी। उसके कई दोस्तों से जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि एलिसा बहुत ही अजीब थी। वो किसी तरह की एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही थी। पुलिस वालों ने जब होटल वालों से बात की तो उन्होंने आखिरी बार एलिसा को होटल के लिफ्ट में देखे जाने के बारे में बताया था, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस वालों को दिखाई, और पुलिस वालों ने उस रिकॉर्डिंग को पूरे इंटरनेट पे डाल दी, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एलिसा अजीब सी हरकतें कर रही है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हिला रही थी, जैसे कि उसके सामने कोई खड़ा हो। उसके अलावा कैमरे में ये भी दिख रहा था कि एलिसा किसी से डर के छिप रही हो और कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा हो। बहुत लोगों ने इस वीडियो को देख के ये भी बोला कि एलिसा अपनी दवाई के ओवरडोज की वजह से हेल्यूसिनेट कर रही थी, और बहुत लोगों का तो ये भी बोलना है कि उसने किसी भूत को देख लिया था जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी और उस फ्लोर को छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिफ्ट भी बंद नहीं हो रहा था। वो लिफ्ट को बंद करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसके दरवाजे जैसे जाम हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भी लग रही थी। यही वो लास्ट फुटेज थी जिसमें एलिसा को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद 18 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद LAPD ने एलिसा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की जब पहली रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि उसकी बॉडी में किसी भी तरह की मेडिसिन या ड्रग्स नहीं पाई गई, जो कि बहुत अजीब थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एलिसा का मर्डर हुआ है, लेकिन उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई थी।
और ना ही उसको मारा गया था। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एलिसा की इस वीडियो में उसका मर्डर एक सीरियल किलर के घोस्ट ने किया है, जो सिसेल होटल में 1984 से 1985 के बीच में रुका था और वहीं पर मर गया था। इस सीरियल किलर ने करीब 13 से ज़्यादा मर्डर किए थे और बाद में उसी होटल में उसकी मौत हो गई थी। वैसे एलिसा की इस घटना से पहले सिसेल होटल और भी कई घटनाओं की वजह से बहुत बार चर्चों में आ चुका है, क्योंकि उसमें बहुत अजीब घटनाएं भी हो चुकी हैं। 1991 में जैक अंडरवेगन नाम के एक आदमी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और एक महिला जिसका नाम ब्लैक टाइला था, वो अचानक से होटल से गायब हो गई थी, जिसको आखिरी बार होटल में 1940 में देखा गया था। और ऐसे बहुत से गेस्ट थे जिन्होंने होटल की छत से कूद के जान दे दी थी और वजह किसी को कुछ भी नहीं पता। होटल के कुछ स्टाफ का ये भी कहना था कि एलिसा की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि होटल के टेरेस की छत पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा लॉक रहता था और उस होटल की छत पर एक अलार्म लगा था जो दरवाज़ा खुलते ही अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। और जब से एलिसा लैम गायब हुई थी, उस डोर का अलार्म बिल्कुल भी नहीं बजा था। थोड़ा और देखने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि होटल के पानी की टैंक 6 से 7 फीट ऊपर बनी हुई थी, जिस पे किसी का बिना सीढ़ियों के चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। और यही चीज़ LAPD के सामने और भी ज़्यादा सवाल लेके आई कि एलिसा आखिर उस टैंक के अंदर पहुंची कैसे। कई थ्योरीज आई, लेकिन कोई भी सेटिस्फाइंग थ्योरी इस केस के सामने नहीं आई। लेकिन अभी LAPD ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी, उससे पहले ही पुलिस वालों ने एलिसा का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया ताकि लोग उस वीडियो को देख के अपनी अपनी राय बता पाएँ। बहुत लोगों ने बोला कि ये मर्डर होटल में घूम रहे भूत ने किया है, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर ने बहुत ही ज़्यादा सफाई से किया है। सबने इस बारे में अलग अलग राय दी, लेकिन जब काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद LAPD ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उनकी रिपोर्ट में ये था कि एलिसा अपनी एंटी डिप्रेशन पिल ना लेने की वजह से एक साइकोटिक बिहेवियर को महसूस कर रही थी और वो होटल में जाने के बाद अपनी दवाइयाँ ढंग से नहीं ले रही थी, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो एलिसा का एक साइकोटिक बिहेवियर था जो उसके ऊपर हावी हो गया था और उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थीं। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो छुपते छुपते किसी तरह होटल की छत पर पहुंच गई और होटल के टैंक में जाकर छुप गई, जहां पर उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई। लेकिन पुलिस वालों की जमा की हुई ये रिपोर्ट काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी भी बहुत अजीब से क्वेश्चन लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, जैसे कि एलिसा लैम आखिर छत पर पहुंची कैसे, और अगर पहुंची तो उस डोर का अलार्म क्यों नहीं ऑन हुआ, उसने मरते वक्त अपने कपड़े क्यों उतार दिए थे, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनको LAPD कभी सॉल्व नहीं कर पाई और ये मर्डर एक मिस्ट्री बन के रह गई। सब लोग इस बारे में अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं बता पाया कि एक मर्डर था या सुसाइड। फिलहाल सिसेल होटल को बंद कर दिया गया है। इसी घटना पे बेस्ड नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसका नाम था वैनिशिंग एट सिसेल होटल। आप लोग नेटफ्लिक्स पर इसको देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये थी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मैं अगली वीडियोस किस टॉपिक पे लाऊं या किस केस पे लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।